मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग देखेंगे S9C, जो कि S9C पेपर हो जाता है सामाजिक विज्ञान का शिक्षण शास्त्र। ये DLED सेकेंड ईयर वालों के लिए है, जिसके अंतर्गत आज का जो हमारा यूनिट होगा वो होगा यूनिट 2। यूनिट 2 का आपका नाम हो जाता है उच्च प्राथमिक स्तर के सामाजिक विज्ञान का पाठ्यक्रम एवं पुस्तक, जिसके अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक होगा उस टॉपिक का नाम है सामाजिक विज्ञान की पाठ्य सामग्री के चयन के सिद्धांत, जो कि हमारा लेक्चर संख्या 9 होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं सामाजिक विज्ञान की पाठ्य सामग्री के चयन के सिद्धांत के बारे में। तो माय डियर स्टूडेंट, जैसे कि हम जानते हैं कि हम सभी यह जानते हैं कि सामाजिक विज्ञान के पाठ्य सामग्री के चयन के निम्नलिखित सिद्धांत है, जिसके अंतर्गत पहला आ जाता है उद्देश्य के अनुकूल, दूसरा आ जाता है क्रिया का सिद्धांत, तीसरा आ जाता है लचीलापन, चौथा आपका आ जाता है उपलब्ध के अनुसार, पांचवा आपका आ जाता है आदर्श एवं देशभक्ति के अनुकूल, 6 आपका आता है जीवन के ठोस परिस्थिति से संबंध, 7 में आपका आ जाता है बालकों की रुचियों, क्षमताओं तथा विकासों की अवस्था के, 8 में आ जाता है व्यक्ति विभिन्नताओं के अनुकूल, 9 होता है मानसिक विकास, 10 होता है आपका समीपता का सिद्धांत, 11 में आपका आ जाता है समुदाय विशेषताओं का अनुकूल। तो ये जो 11 है क्या है, सामाजिक विज्ञान की पाठ्य सामग्री के चयन के सिद्धांत है। अब हम लोग चलते हैं इसके बारे में डीपली देखने की उद्देश्य के अनुकूल क्या कहता है। तो माय डियर स्टूडेंट, यह कहता है कि उद्देश्य के अनुकूल यानी कि सामाजिक विज्ञान की पाठ्य वस्तु का चयन करते समय उसके निर्धारित उद्देश्यों का अध्ययन करना चाहिए। इस उद्देश्य के द्वारा पाठ्य वस्तु के चयन में मार्ग प्रदर्शन किया जाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि उद्देश्यों के अवलंब से उचित सामग्री का चयन हो सकता है। इस प्रकार इन सामान्य सिद्धांतों में पाठ्यक्रम निर्माण के दार्शनिक आधार का समावेश आवश्यक है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक पाठ्य वस्तु की चयन की जाए जिसके द्वारा सामाजिक विज्ञान के उद्देश्य निर्धारित की प्राप्ति की जा सके। ये हो जाता है उद्देश्य के अनुकूल। दूसरा आपका कहता है सिद्धांत क्रिया का सिद्धांत, यानी इसके अंतर्गत कहता है इस सिद्धांत के अनुसार सामाजिक विज्ञान की पाठ्य सामग्री में उन अध्ययन वस्तुओं का समावेश किया जाना चाहिए जिनके द्वारा बालक स्वक्रिया द्वारा ज्ञान प्राप्त कर सके। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि उसमें उस पाठ्य वस्तु को सम्मिलित किया जाए जो बालक को कार्य करने के लिए क्या करता है, अवसर प्रदान करे। ये हो जाता है क्रिया का सिद्धांत। तीसरा आपका, जैसे कि मैंने आपको बताया, लचीलापन। इसके अंतर्गत कहता है कि शिक्षा शास्त्रियों का मत है कि सामाजिक विज्ञान का पाठ्यक्रम कठोर नहीं होना चाहिए, बल्कि उसमें लचीलापन होना चाहिए। अब क्यों नहीं कठोर रहना चाहिए? अगर कठोर हो जाती है तो क्या होगा, उसको समझने में ज़्यादा दिक्कत होगी। इसीलिए कहता है कि उसमें लचीलापन होना चाहिए, जिससे उनमें परिस्थिति एवं आवश्यकता अनुसार परिवर्तन एवं वृद्धि की जा सके। मानव आगे कहता है कि मानव प्रारंभ से ही अपने अस्तित्व के लिए अनेक प्राकृतिक शक्तियों से संघर्ष करता चला आया है। इस संघर्ष में उसे जो अनुभव प्राप्त किए उनको पाठ्यक्रम में स्थान मिलना चाहिए। यदि इस सिद्धांत को ध्यान में न रखा गया तो वर्तमान
संतति इन अतीत के अनुभव से अभिज्ञ रहेगी और पुनः उन्हें अशुद्धियों की पुनरावृत्ति करेगी जो मानव कर चुका है। आगे कहता है पुनरावृत्ति से बचने के लिए पाठ्यक्रम में लचीलेपन का होना आवश्यक होता है। यही होता है आपका लचीलापन, यानी कि पुनरावृत्ति से बचने के लिए। आगे कहता है शिक्षा का एक मुख्य कार्य मानवीय अनुभव को संग्रहित करके सुरक्षित रखना तथा उन्हें आने वाले संतति को प्रदान करना। शिक्षा इस कार्य को तभी पूरा कर सकती है जब उसके पाठ्यक्रम में क्या हो, लचीलापन हो। अगर लचीलापन नहीं होता है तो वह इस कार्य को पूरा नहीं कर सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम लचीला एवं परिवर्तित परिस्थिति तथा मूल्यों के अनुसार होना चाहिए। एक लेखक का मत है कि सामाजिक विज्ञान की उल्लेखनीय विशेषता परिवर्तित दशाओं के प्रति संवेदनशीलता है। यदि इस गुण को ध्यान में रखा जाए तो सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम का लचीला होना आवश्यक है, क्यों, जिससे उनमें स्थानीय एवं समुदायी अनुभव को प्राप्त कर सके। तो ये था माय डियर स्टूडेंट लचीलापन का तीसरा सिद्धांत आपका हो गया, यानी कि सामाजिक विज्ञान की पाठ्य सामग्री का। चौथा कहता है उपलब्ध समय के अनुसार। तो चलिए इसमें देखते हैं क्या कहता है। इसके अंतर्गत माय डियर स्टूडेंट यह कहता है कि सामाजिक विज्ञान की पाठ्य सामग्री के चयन में उपलब्ध समय की पर्याप्तता का ध्यान रखना अति आवश्यक है, क्योंकि इस सिद्धांत के अनुसार उतनी पाठ्य वस्तु का चयन किया जाए जो उपलब्ध समय में पूर्ण की जा सके, यानी कि एक समय के अंतर्गत। अब ये नहीं कि इतना हम ज़्यादा दे दें कि वो हमारा पूर्ण रूप से होगा ही नहीं, यानी कि समय ज़्यादा लगे और बच्चे उसको ना कर सके, यानी कि उसके अकॉर्डिंग उतना ही देना चाहिए पाठ्य सामग्री जिसके बच्चे अपने समय के अंतर्गत उस कार्य को पूरा कर सके। तीसरा कहता है आपका उच्च आदर्शों एवं देशभक्ति के अनुकूल। ये पांचवा नंबर आपका कहता है। इसके अंतर्गत यह कहता है, किसके अंतर्गत, यानी कि उच्च आदर्शों एवं देशभक्ति के अनुकूल। इसके अंतर्गत कहता है कि सामाजिक विज्ञान की पाठ्य सामग्री के चयन के सिद्धांत पर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसके पाठ्यक्रम में ऐसी पाठ्य वस्तु का समावेश न हो सके जो छात्र में स्वार्थपरता, संकीर्णता आदि दुर्भाव का विकास कर सके। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ऐसी पाठ्य वस्तु चुनी जाए जो छात्र में उच्च आदर्शों, देशभक्ति, विश्व बंधुत्व आदि निष्ठाओं का विकास कर सके। यानी कि उच्च आदर्श से क्या तात्पर्य, यानी कि इस प्रकार का पैटर्न नहीं रखना चाहिए पाठ्यक्रम में जिससे छात्र में क्या हो, स्वयं के प्रति सिर्फ अपने बारे में वो सोचे। नहीं, ऐसे पाठ्य सामग्री यानी कि पाठ्य के अंतर्गत ऐसे चीज़ को रखना चाहिए जिससे छात्र क्या कर सके, वो उससे सीख सके और कुछ आगे बढ़ सके। यानी कि वो अपने के साथ साथ दूसरों के बारे में भी, देश के हित के बारे में भी क्या कर सके, सोच सके। छठा कहता है आपका जीवन की ठोस परिस्थिति के संबंध में। इसमें कहता है कि सामाजिक विज्ञान जीवन की क्रियाओं, समस्याओं आदि से संबंध रखने वाला क्या है, विज्ञान है। इस कारण यह आवश्यक हो जाता है कि इस विषय की पाठ्य वस्तु का चयन जीवन की ठोस परिस्थिति से किया जाए। यदि इस सिद्धांत का ध्यान न रखा गया तो इसका शिक्षण व्यर्थ सिद्ध होगा। जीवन से संबंधित सामग्री के चुनने का एक लाभ यह भी है कि बालक अपने जगत की वास्तविक परिस्थितियों से क्या होगा, परिचित हो जाएगा और बाद में उसे व्यवस्थित होने में कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये हो जाता है छठा नंबर आपका हो जाता है जीवन की परिस्थितियों के से संबंध। सातवां आपका कहता है बालकों की रुचियों, क्षमताओं तथा विकास की अवस्थाओं के अनुकूल।
इसके अंतर्गत यह कहता है कि आधुनिक शिक्षा बालक प्रधान है, यानी कि आज का जो शिक्षा है वो क्या है, बालक प्रधान है। इसमें बालक को माता प्रदान की गई है, यानी कि छात्रों को आगे किया गया है। पाठ्यक्रम का निर्माण करने से पूर्व बालक की सर्वांगीण व्याख्या कर लेना आवश्यक होता है, यानी कि उसके बारे में जान लेना, क्योंकि बालक कितना कुछ जानता है। अब मान लीजिए कि अगर बालक कुछ जानता ही नहीं है और मैं उसको पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो क्या करेगा, वो कुछ नहीं समझेगा। इसीलिए उसकी क्या ज़रूरत है, सर्वांगीण व्याख्या कर लेना आवश्यक है। सामाजिक विज्ञान की पाठ्य वस्तु का चयन इस सिद्धांत के अनुसार होना चाहिए। उसमें उसी सामग्री का समावेश किया जाए जो बालक की रुचियों, आयु, क्षमता तथा विकास की अवस्थाओं के अनुकूल हो। आगे क्या कहता है, आगे कहता है कि दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम में वयस्कों के विचारों का समावेश ना किया जाए, यानी कि बड़े के विचार को समावेश ना किया जाए, यानी कि पाठ्यक्रम के निर्माण में छात्र के अनुकूल, यानी कि छात्र को जिस चीज़ में देखा जाता है कि बच्चों को किस में रुचि है उसके अनुकूल उसको रखा जाता है। आगे कहता है कि सामग्री का चयन बच्चों के आवश्यकता अनुसार, यथार्थता तथा सामान्यीकरण के अनुसार होना चाहिए, यानी कि जितनी बच्चों की आवश्यकता है उसी के अकॉर्डिंग पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए। 8 नंबर में आपका कहता है व्यक्तिक विभिन्नताओं के अनुकूल, यानी इसके अंतर्गत क्या कहता है, इसके अंतर्गत कहता है कि इस विज्ञान की पाठ्य वस्तु का चयन करते समय व्यक्तिक विभिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके अनुसार पाठ्यक्रम में विभिन्न सामग्रियों एवं शैक्षणिक क्रियाओं को स्थान मिलना चाहिए, जिससे क्या होगा, जिससे व्यक्तिक विभिन्नता को संतुष्ट किया जा सकता है। ये हो जाता है व्यक्तिक विभिन्नताओं के अनुकूल। 9 नंबर में कहता है मानसिक विकार, यानी कि इसके अंतर्गत कहता है कि सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम में ऐसी पाठ्य वस्तु का समावेश होना चाहिए जिससे बालकों का मानसिक विकास हो सके। यानी कि देखिए, सामाजिक विज्ञान का जो पाठ्यक्रम अगर हम बना रहे हैं तो उसको इस ध्यान में रख कर तैयार करना चाहिए, वैसे पाठ्य वस्तु को रखना चाहिए जिससे व्यक्ति का क्या हो, बच्चे का, बालकों का क्या हो सके, मानसिक विकास हो सके। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम में उसी सामग्री को सम्मिलित किया जाए जो बालक को चिंतन, तर्क, निर्णय, आलोचनात्मक आदि शक्तियों के विकास में क्या करे, पर्याप्त रूप से क्या करे, सहायता कर सके या पर्याप्त रूप से सहायक हो। ये हो जाता है मानसिक विकास। 9 नंबर। 10 नंबर में कहता है समीपता का सिद्धांत। इसके अंतर्गत कहता है कि पाठ्य वस्तु का चयन समीपता के सिद्धांत के अनुसार किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि चयन करते समय सबसे पहले उसी सामग्री को समावेश किया जाए जो बालक के जीवन के सबसे अधिक निकट है, यानी कि जो बालक के जीवन के सबसे अधिक निकट होगा तो क्या होगा, बच्चे उसको अच्छे माने कि अपने रुचियों के अकॉर्डिंग, रुचि के अनुसार क्या करेंगे, उसको जहाँ पढ़ेंगे समझेंगे। आगे कहता है कि उसके बाद उससे दूर की वस्तु ले जाएं, इस प्रकार पाठ्य वस्तु का विस्तार स्नेह होगा, यानी कि इस प्रकार पाठ्य वस्तु का जो विस्तार होगा ना, धीरे धीरे क्या होगा, आगे की ओर बढ़ेगा और बच्चे अपने रुचियों के अनुसार उस चीज़ को क्या करेंगे, सीखेंगे और अपने जीवन में आगे प्रयत्न बढ़ते रहेंगे। ये हो जाता है समीपता का सिद्धांत। 11 नंबर पर कहता है समुदाय विशेषताओं का अनुकूलन, यानी कि इसके अंतर्गत कहता है कि इस विज्ञान की पाठ्य वस्तु के चयन में स्थानीय तथा सामुदायिक वातावरण की विशेषताओं का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ आगे कहता है कि के नीस महोदय का कहना है कि स्थानीय वातावरण सामाजिक विज्ञान की प्रथम पाठ्य पुस्तक है तथा सामुदायिक वातावरण पाठ्यक्रम की क्या है, प्रयोगशाला है। यानी कि सामुदायिक पाठ्यक्रम क्या हो गया, सामुदायिक वातावरण पाठ्यक्रम की प्रयोगशाला है। सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम का निर्माण सामुदायिक वातावरण की विभिन्नताओं, समस्याओं एवं विशेषताओं के अनुकूल होना चाहिए। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ऐसी पाठ्य वस्तु को रखा जाए जो उससे क्या हो, स्पष्टीकरण में सहायक हो।
सो माय डियर स्टूडेंट, ये जो मैंने आपको 11 सिद्धांत बताए, ये जो 11 सिद्धांत है सामाजिक विज्ञान की पाठ्य सामग्री के, जिसको मैंने आपको पूर्ण रूप से डील कर बता दिया। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।